गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग जूनियर ग्रेड 1 के लिए यूनिवर्सल साइंस का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसका है डिटेल हाउसिंग एंड क्लोथिंग। हाउसिंग का मतलब जो हम घर में रहते हैं वो हाउस से रिलेटेड है। हाउसिंग एंड और क्लोथिंग, कपड़ा जो पहनते हैं उससे रिलेटेड है। सामने हम पिक्चर में ढेर सारा डिफरेंट टाइप का घर देख रहे हैं, जो हमारा हाउसिंग का अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीजन्स को डिफाइन करता है। एज यूजुअल जैसा कि हम देखते हैं कि एक चैप्टर के इंटेंडेड लर्निंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे, स्टेपिंग स्टोन में हमें क्या क्या चीज़ दिखा रहा है, करना है, कैसे कैसे नई चीज़ें सीखनी है। पहला हम लोग देखेंगे जो हमारा इंटेंडेड लर्निंग आउटकम में है, एक्सप्लेन द नीड फॉर ए होम। हमें एक घर की ज़रूरत क्यों है, इसकी व्याख्या करना। लेबल द डिफरेंट रूम्स इन ए हाउस, एक घर में अलग अलग कमरों को हम कैसे लेबल करते हैं, नाम रखते हैं। रिकॉग्नाइज, पहचान करना। एंड डिस्क्राइब, और व्याख्या करना। द फीचर्स, गुण क्या है उनकी व्याख्या करना। ऑफ ए गुड होम, एक अच्छे घर का क्या क्या फीचर है उसके बारे में व्याख्या करना, बताना। एक्सप्लेन द नीड फॉर क्लोथ्स, हमें कपड़ों की ज़रूरत क्या है उसकी व्याख्या करना। डिस्क्राइब हाउ एंड वाई, हमें ये व्याख्या करना है कि हाउ एंड वाई में कैसे और क्यों। क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कपड़े अलग अलग मटेरियल के बने हैं। आगे स्टेपिंग स्टोन में जो हम देख रहे हैं वो है, हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ पेंटिंग योर हाउस इन डिफरेंट कलर्स। हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ पेंटिंग योर हाउस इन डिफरेंट कलर, आपने कभी भी ऐसा मन में सोचा है कि आप पेंट करेंगे अपने घर को अलग अलग कलर में। यहाँ एक वाइट कलर का मॉड्यूल बना हुआ है। हियर इज़ योर चांस, ये आपका अवसर है, मौका है। कलर द गिवन पिक्चर, आप इस पिक्चर को कलर करिए इन योर ड्रीम कलर, अपने पसंद के कलर के हिसाब से आप ड्रीम करिए, कलर करिए। अभी हमारा हाउस से रिलेटेड जो हमारा पहला चीज़ है जो हम पढ़ेंगे, आवर हाउस, हमारा घर। वी नीड ए हाउस, हमें एक घर की ज़रूरत होती है। टू लिव इन, जिसमें हम रह सकें, इसके लिए हमें एक घर की ज़रूरत होती है। हियर इज़ नीडेड, हाउस इज़ नीडेड टू कीप आवर थिंग्स लाइक बुक्स एंड क्लोथ्स। हाउस इज़ नीडेड, हाउस की हमें ज़रूरत होती है टू कीप आवर थिंग्स, हमारी चीज़ों को रखने के लिए, लाइक बुक्स, किताब, कपड़े, इन सब चीज़ों को रखने के लिए। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस, हमारा घर हमें बचाता है, रक्षा करता है। एंड आवर थिंग्स, और हमारे वस्तुओं को, सामान को, फ्रॉम बैड वेदर, एक जो मौसम जो खराब होता है उससे हमारा घर हमें बचाता है। हम लोग फर्दर इसमें देखने जाएंगे, जो हमारे घर के बारे में, हाउस के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं उस पर। पहला पिक्चर में हम देख रहे हैं एक घर है जिसके ऊपर में सूरज बहुत तेज चमक रहा है, धूप है और गर्मी है। दूसरा पिक्चर में हम देख रहे हैं एक बिल्ली है, एक बच्चा है और साथ में उसकी माँ है, जिसमें वो घर के अंदर से देख रहे हैं कि सामने तारे आसमान में चमक रहे हैं। उसके नीचे हम देख रहे हैं कि आंधी और तूफान जैसा आया हुआ है। और आखिरी वाले चौथे पिक्चर में हम देख रहे हैं दो भाई बहन बिजली मीन आग के आगे बैठ करके हाथ सेक रहे हैं। तो पहला चीज़ है हाउस प्रोटेक्ट अस, ये फ्रेज टाइप का आप याद कर लीजिए, हाउस प्रोटेक्ट्स अस, हाउस प्रोटेक्ट्स अस, ये याद करना है इसीलिए क्योंकि हम हर जगह प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि हमारा घर हमें बचाता है फ्रॉम द हीट ऑफ सन, सूरज की गर्मी से हमें हमारा घर बचाता है। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, ये आसमान में तारे जैसे नहीं है, एक्चुअली ये बारिश हो रही है बाहर। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हाउस हमें रेन से बचाता है। नीचे हम देख रहे हैं बड़ी जोर की आंधी आई हुई है। हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा से हमारा घर हमारी रक्षा करता है। और आखिरी में हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, हमें घर ठंडक से भी बचाती है। जाड़े में भी हम बाहर कैसे जाएंगे खड़ी ठंड में। तो ये बेसिकली है, हर जगह इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्या करता है हाउस, हाउस प्रोटेक्ट्स अस, घर हमारी रक्षा करता है। फ्रॉम सन, फ्रॉम हीट ऑफ सन, फ्रॉम रेन, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड, फ्रॉम कोल्ड, और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। घर हमारा जो रिमेंबर में आगे लिखा है, क्या लिखा है, ए हाउस ऑल्सो, एक घर हमें प्रोटेक्ट्स अस, एक घर हमारी रक्षा करता है, किससे, फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, चोरों और जंगली जानवरों से भी हमारा घर हमारी रक्षा करता है। आवर हाउस मे हैव डिफरेंट रूम्स, हमारे घर में अलग अलग रूम हो सकते हैं। आवर हाउस मे हैव
डिफरेंट रूम्स, ईच रूम इज़ यूज्ड, हर घर का उपयोग होता है फॉर डिफरेंट नीड, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरतों के लिए। जैसे यहाँ बेड लगा हुआ है जिसपे सोने का बिस्तर लगा है, ये बेडरूम है। ए बेडरूम इज़ रिक्वायर्ड टू स्लीप। ये बाथरूम है, यहाँ हम ब्रश करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, पॉटी जाते हैं। ये स्टडी रूम है जहाँ हम बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो हमने घर के कितने कमरे देखे? बेडरूम, बाथरूम, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम पे आते हैं। ड्राइंग रूम में क्या होता है? हम लोग बैठ के बातें करते हैं। ड्राइंग रूम में हम लोग बैठ के टीवी देखते हैं, लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और ये क्या है? किचन। किचन में क्या करते हैं? नॉर्मली हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है और हम लोग यहाँ बाहर में डाइनिंग रूम में बैठते हैं, जिस पिक्चर में देख रहे हैं। यहाँ किचन में मम्मा ने खाना बनाया और ड्राइंग रूम में बैठ के हम लोग खाए। तो अभी हमने देखा बेसिकली जो हमें हाउस के बारे में बताया गया है। पहला फीचर, ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन। ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन। ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड। ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड या विंटर। हमने नॉर्मली 4 चीज़ देखी और एडिशन में क्या देखा? ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनिमल, जानवरों से भी बचाता है, एंड थीव्स, और चोरों से भी। ए हाउस कीप आवर थिंग्स, हमारी चीज़ों को, जैसे बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को सेफ करता है, बचाता है नुकसान होने से। यहाँ हमने जो देखा डेफिनेशन से पहला जो हमने देखा, क्या क्या देखा वो हमने अभी डिटेल में आपसे बात किया। स्ट्रॉन्ग विंग से बचाता है, कोल्ड से बचाता है, थीव्स और एनिमल से बचाता है। आवर हाउस में ये रूम के पहले हमने देखा हमारे घर का क्या क्या यूज़ है, हम इसमें रहते हैं। वी नीड ए हाउस टू लिव इन, हाउस इज़ नीड टू कीप आवर थिंग्स लाइक बुक एंड क्लोथ। हमारी ज़रूरत है एक हाउस की जिसमें कि हम इन चीज़ों को ठीक से रख सकें, लाइक दैट। ऐसा करके बैड वेदर से भी बचाता है हमें हमारा घर, ठीक है। और लेटर ऑन हमने देखा हमारे घर के रूम्स कैसे कैसे हैं। बेडरूम है, बाथरूम है, स्टडी रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है और ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम है, किचन है, डाइनिंग रूम है। यहाँ पर एक घर बना करके एक पिक्टोरिकली एक पिक्चर के हिसाब से हमें बताया जा रहा है कि क्या क्या किस घर में हम करते हैं। सबसे फर्स्ट है वी स्लीप इन आवर बेडरूम। हम कहाँ सोते हैं? हम लोग हमारे बेडरूम में सोते हैं। वी स्लीप इन आवर बेडरूम। वी टेक बाथ इन दी बाथरूम। हम कहाँ नहाते हैं? हमारे बाथरूम में हम नहाते हैं। वी स्टडी इन आवर स्टडी रूम। हम कहाँ पढ़ाई करते हैं? हमारे स्टडी रूम में करते हैं। वी मीट आवर गेस्ट इन आवर ड्राइंग रूम। हमारे गेस्ट आते हैं तो कहाँ मिलते हैं? ड्राइंग रूम में मिलते हैं। वी ईट टुगेदर इन द डाइनिंग रूम। हम लोग डाइनिंग रूम में साथ साथ खाना खाते हैं। एंड वी कुक फूड इन द किचन। और हम लोग किचन में खाना पकाते हैं। वी कुक फूड इन आवर किचन, इन द किचन। नाउ हम लोग क्लोथ पे आएंगे। ए गुड हाउस शुड बी क्लीन एंड टाइडी। हमें हमारा घर को, एक अच्छा घर जो होता है, एक गुड हाउस, एक अच्छा घर होना चाहिए। शुड बी क्लीन, वो कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। एंड टाइडी, और सुंदर होना चाहिए। हाउस शुड बी क्लीन्ड डेली। ये बच्चा इसमें मॉप कर रहा है, पोछा लगा रहा है, मम्मा की कचरा हटा रही है। ये बच्चे लोग जो फोटो हैं, दीवार हैं, सबको पोछ रहे हैं, गंदगी को हटा रहे हैं। वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स ऑल अराउंड। हमें घर में विभिन्न वस्तुओं को हियर एंड देयर नहीं फेंकना। जैसे मम्मा छोटी को बता रही है, ये बुक्स हैं, ये डॉल है, ये कपड़े हैं, ये पैरोट वाला डॉल है, इधर सॉक्स रखा है, ऐसे नहीं फेंकना है हमें हमारी चीज़ों को सही ढंग से रखनी चाहिए और हमें हमारे घर को हर रोज़ साफ करनी चाहिए। अभी आगे हम देखते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि वी शुड कीप थिंग्स एट देयर राइट प्लेस। हर चीज़ को उसके सही जगह पर रखना चाहिए। जैसे कि हमारे बुक्स रैक में रहेंगे, हमारे कपड़े जो है सिर्फ उसमें रहेंगे। वंडर बॉक्स में हम देखेंगे आगे कुछ हमें चीज़ें बताई जा रही है। एंड इस्बा, ये इस्बा होता है, क्या होता है? एक ट्रेडिशनल रसियन हाउस है। रूस में इस्बा बोलते हैं उसको। एक ऐसा हाउस, इट इज़ मेड ऑफ लॉग्स ओनली, नो नेल्स आर यूज व्हाइल मेकिंग इट। एक ऐसा घर रसिया में जो बनाया जाता है कि सिर्फ लकड़ियों का बना होता है, उसमें कोई नेल वेल का यूज़ नहीं करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे घर के बारे में। हमने पढ़ा घर हमारी क्या क्या रक्षा करता है, वो पढ़ा। घर की हमें क्या क्या ज़रूरत है वो पढ़ा। घर की हमें क्या क्या ज़रूरत है वो पढ़ा। अब हम आते हैं क्लोथ पे। क्लोथ के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लोथ क्या है? जैसे हमने घर के बारे में पढ़ा, घर क्या है?
क्लोथ है वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, हमारी वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, हमें कपड़े की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को ढकने के लिए। वी वियर क्लोथ्स ऑफ वेरियस टाइप, वी वियर क्लोथ्स ऑफ वेरियस टाइप, हम बहुत तरह के अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस, क्लोथ हमारी, वी वियर क्लोथ्स ऑफ वेरियस टाइप्स, हम विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, कपड़े हमें क्या करते हैं, ठंड से बचाते हैं। कोल्ड जाड़े से बचाते हैं। हीट गर्मी से बचाते हैं। विंड तेज हवा से, एंड रेन और बारिश से बचाते हैं। अभी डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। दो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जो वुलन क्लोथ पहने हुए हैं। यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं, वी वियर हम पहनते हैं, क्लोथ्स मेड ऑफ वूल हम वैसे कपड़े जो ऊन के बने हुए पहनते हैं, ऑन ए कोल्ड डे ठंड के दिनों में पहनते हैं। दे कीप अस वार्म, ये कपड़े ऊन के हमें गर्म रखते हैं। यहाँ बरसाती पहना है और छाता है। वी वियर वाटर प्रूफ क्लोथ्स ऑन रेनी डे, ऐसे कपड़े हम पहनते हैं बरसात के दिनों में जो वाटर प्रूफ होते हैं, मतलब जिसके अंदर पानी नहीं जा सकता है। दे कीप अस ड्राई, ये हमें सूखा रखते हैं। वी वियर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन ऑन ए हॉट डे, एक गर्मी के दिन में हम कपड़े वो पहनते हैं जो कि कॉटन के बने होते हैं। दे कीप अस कूल, ये हमें ठंडा रखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फर्दर, क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, कपड़े जो है अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। कॉटन के कपड़े जो है वो क्या है, कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन, वो रुई से बनता है। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट, रुई का एक प्लांट होता है जो कि फूटता है जब, तो उसमें रुई निकलता है। कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, जिससे हम क्या बनते हैं, ये एक बच्चे के लिए बना हुआ है कॉटन का कपड़ा। ऐसे ही वुलन क्लोथ पे लिखा है, वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वूल, ऊन से बनता है ऊनी कपड़े। वूल कम्स फ्रॉम सीप, जो कि हमें सीप से, भेड़ से ऊन मिलता है, ये वूल फ्रॉम सीप। और इससे हमने देखा क्या बना, ग्लोब्स बने। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिमेंबर करने के लिए, और वंडर बॉक्स में हमें क्या बताया जाए रिमेंबर करने के लिए। फायरमैन वियर स्पेशल फायर प्रूफ क्लोथ्स, फायरमैन वियर स्पेशल फायर प्रूफ क्लोथ्स, ऐसा एक होता है कि स्पेशल फायर प्रूफ क्लोथ कपड़ा बनाया जाता है जिसमें कि आग कम असर करता है, कम जलता है, आदमी वो बचाता है गर्मी से। व्हेन दे गो टू पुट आउट फायर, जब वो बाहर जाते हैं आग से बुझाने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड टू वियर क्लोथ्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हजारों साल पहले आदमियों ने कपड़े पहनना शुरू किया। दोज क्लोथ्स वेयर मेड अप ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स, जो जानवर के चमड़ों का बनता था। बार्क छाल पेड़ का जो होता है, बार्क ऑफ ट्रीज, ये बार्क जो है वो पेड़ का जो तना से छाल निकलता है उसका बनता है। और लीव्स ऑफ प्लांट, या पत्तों का जो कपड़ा बनाया जाता था वो। हम रन थ्रू में फटाफट जो क्विक लर्निंग में जाएंगे उसमें देखेंगे। पहला, हाउस क्या है, हाउस इज ए प्लेस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, घर एक ऐसा जगह है जो हमारी रक्षा करता है। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम किस चीज़ से, हीट से, गर्मी से, कोल्ड से, ठंड से, रेन से, बारिश से, विंड से, हवा से, और वाइल्ड एनिमल से, जंगली जानवरों से, और थीव्स से, इन चीज़ों से हमारी रक्षा करता है। क्लोथ्स में हम देखेंगे, क्लोथ्स कीप अस, क्लोथ हमें रखते हैं क्या, कूल ठंडा रखते हैं कॉटन क्लोथ जब हम पहनते हैं। वार्म गर्म रखते हैं जब हम वुलन क्लोथ पहनते हैं। ड्राई सूखा रखते हैं ड्यूरिंग रेनी डेज में। हमने क्विक लर्निंग में ये चीज़ देखा। अब आगे हम इसमें देखेंगे ट्रैक योर प्रोग्रेस में। यहाँ 3 पिक्चर है जिसमें एक वुलन क्लोथ है, एक कॉटन टाइप का है, दूसरा भी कॉटन टाइप का स्कूल ड्रेस लग रहा है बच्चे का है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोथ विल यू वियर ऑन ए कोल्ड डे, ठंड के दिन में कौन सा पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, स्कूल ड्रेस पहनेंगे, या कोट पहनेंगे। ऑब्वियस है हम वुलन कोट पहनेंगे। ग्लॉसरी में अब हम देखने जा रहे हैं जहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली चीज़ें लिखी हुई हैं और उनका डेफिनेशन हम सीखेंगे, देखेंगे, दोहराएंगे। बाथरूम, इट इज़ ए रूम, हमारा जो बाथरूम होता है, स्नानागार हिंदी में बोलते हैं इसे, बाथरूम जहाँ हम नहाते हैं। इट इज़ ए रूम, एक ऐसा रूम है, एक ऐसा कक्ष है, इन ए हाउस घर के अंदर में, वेयर जहाँ आदमी, टेक बाथ पीपुल टेक बाथ जहाँ पे आदमी नहाते हैं, एंड ब्रश देयर टीथ और अपने दांत को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं। बेड रूम सोने का कक्ष, शयन कक्ष। इट इज़ ए रूम,
यह एक ऐसा रूम है इन ए हाउस, घर के अंदर, वेयर पीपल स्लीप, जहाँ आदमी सोते हैं। आगे हम देखेंगे डाइनिंग रूम, इट इज़ अ रूम, ये डाइनिंग रूम क्या है, एक ऐसा रूम इन अ हाउस, घर के अंदर, वेयर पीपल यूजुअली ईट फूड, जहाँ हम लोग बैठ के नॉर्मली खाना खाते हैं। हाउस क्या है, इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल लिव विद देयर फैमिली मेम्बर्स, ऐसा जगह जहाँ आदमी अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं। स्टडी रूम, इट इज़ अ रूम इन अ हाउस वेयर पीपल स्टडी, ये हमारा पढ़ने का कक्ष होता है जहाँ पर हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं। किचन, इट इज़ अ रूम इन अ हाउस वेयर फूड इज कुक्ड, एक ऐसा कक्ष हमारे घर के अंदर में जहाँ हम खाना बनाते हैं। ऐसे ड्राइंग रूम, इट इज़ अ पर्सन, इट इज़ अ रूम इन अ हाउस, ड्राइंग रूम हमारे घर के अंदर एक ऐसा कक्ष होता है, कमरा होता है, वेयर पीपल मीट, जहाँ आदमी आपस में मिलते हैं, देयर गेस्ट से, अपने गेस्ट लोगों से। अभी कॉटन क्लोथ, दीज आर द क्लोथ्स दे आर मेड ऑफ कॉटन, जो पेड़ से हमें कॉटन मिलता है उससे बने हुए कपड़ों को हम क्या बोलते हैं, कॉटन क्लोथ बोलते हैं, और वो हम पहनते हैं गर्मी के सीज़न में। वुलन क्लोथ्स, दीज आर द क्लोथ्स, ये वो कपड़े हैं दैट आर मेड ऑफ वुल, जो वुल से बनते हैं। अब हमारे असेसमेंट जोन में हम लोग आते हैं। यहाँ पर हम लोग आपस में कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो सही है। कुछ आंसर्स में पहले से बच्चों ने टिक लगाया हुआ है, हाउएवर हम एक एक पे डिस्कस करेंगे। दिस रूम, वो रूम, इज़ यूज फॉर बाथिंग, यह रूम जिसका उपयोग हम नहाने के लिए करते हैं, एंड वॉशिंग क्लोथ्स, और अपने कपड़े को धोने के लिए करते हैं। बेडरूम नहीं, बेडरूम का यूज़ हम करते हैं स्लीपिंग के लिए। बाथरूम बिल्कुल सही, बाथरूम में हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़े धोते हैं। डाइनिंग रूम, यहाँ बैठ के हम खाना खाते हैं। ड्राइंग रूम, यहाँ पर हम अपने गेस्ट लोग से मिलते हैं, बातें करते हैं। विच एक्टिविटी यू डू इन ए डाइनिंग रूम, पूछता है डाइनिंग रूम में आप क्या करते हैं। कुकिंग फूड, हम खाना बनाते हैं, नहीं, हम खाना किचन में बनाते हैं, ये गलत है। डाइनिंग रूम में स्टडिंग है, नहीं, डाइनिंग रूम में हम स्टडिंग नहीं करते, हम स्टडी रूम में स्टडिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। स्लीपिंग नहीं, हम नहीं सोते हैं डाइनिंग रूम में, हम कहाँ सोते हैं, बेडरूम में सोते हैं। और ऐसे ही ईटिंग फूड्स, डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर इसका दूसरा वाला है। आगे हम देखेंगे फ्रॉम वेयर डू वी गेट वूल, हमें वूल कहाँ से मिलता है, हमें ऊन कहाँ से मिलता है। ऊन हमें रोज प्लांट से मिलता है, नहीं नहीं नहीं, रोज प्लांट से तो रोज मिलता है। सीप से मिलता है, वेरी गुड, ये एकदम सही आंसर है। हमें ऊन कहाँ से मिलता है, सीप से मिलता है। कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, और काऊ से हमें दूध मिलता है। इसीलिए वूल कहाँ से मिलता है, तो सीप से मिलता है, ये सही आंसर है। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमारे घर हमारी रक्षा करते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम किस, आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों से, बिल्कुल सही आंसर है। रेन से, ये भी सही आंसर है। स्ट्रॉन्ग विंड से, ये भी सही आंसर है। मतलब ऑल ऑफ देम, इसका सही आंसर होगा तीनों सही है। इस तीन के अलावा भी सही है। इस तीन के अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे, विंड से, स्ट्रॉन्ग विंड से, हीट से जो सन से मिलता है, रेन से, कोल्ड से, एनिमल से, एंड थीव्स से। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे 4 बॉक्स में हमें वर्ड दिए हुए हैं, जिन बॉक्स की मदद से हम चीज़ों को जो क्वेश्चन में है उनको भरेंगे। पहले से आंसर कुछ भरे हुए हैं, हाउएवर हम एक एक को डिस्कस करेंगे। वी वियर डैश टू कवर आवर बॉडी, हम किचन को वियर नहीं करते हैं, किचन में फूड बनाते हैं, तो किचन नहीं होगा। वार्म, कपड़े हमें वार्म करते हैं, ये भी नहीं। कूल, कूल हमें कपड़े करते हैं, ये भी नहीं। क्लोथ्स, वेरी गुड, ये होगा। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, हम कपड़े पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। वी कुक फूड इन दी, हम कहाँ खाना बनाते हैं, किचन, ये आंसर होगा। वूलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी, ऊनी कपड़े हमारे शरीर को क्या रखते हैं, वार्म होगा। अब एक कूल बच रहा है, क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन कीप अस कूल। नेक्स्ट में हमारा लर्निंग में ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। टी के लिए टी यूज़ करेंगे ट्रू के लिए, एफ यूज़ करेंगे फॉल्स के लिए। आवर हाउस शुड नॉट बी क्लीन्ड डेली, रॉन्ग, हमें हमारा घर नहीं हर रोज़ साफ़ करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं भैया, हमें हमारा घर हर रोज़ साफ़ करना चाहिए। आवर हाउस शुड बी क्लीन्ड एवरी डे। कॉटन क्लोथ्स आर worn on a hot day, बिल्कुल सही है, हम गर्मी के दिनों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। यहाँ ट्रू होगा टी। वी नीड ए हाउस टू लिव इन, बिल्कुल सही, हमें एक घर चाहिए जहाँ हम रह सकें। वी वियर वुलन क्लोथ इन विंटर, ये भी ट्रू है, हम जाड़े में वुलन क्लोथ पहनते हैं, इसके बारे में। यहाँ पे
अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द रूम इन ए हाउस। यहाँ 4 हमें वर्ड्स दिए हुए हैं उल्टा पुल्टा डायरेक्शन में, राइटिंग के ऑर्डर में, और हमें बोलता है इनको अनस्क्रैम्बल करिए। ये है TKCIH, किचन का है, KIT किचन, KITCHEN। नेक्स्ट है RMUDU डेव, ऐसे करके, नो RMUD डेव ऐसा नहीं है, बेडरूम होगा, BED बेड रूम। नेक्स्ट होगा बाथरूम, नेक्स्ट होगा ड्राइंग रूम। इन चीज़ों के वर्ड के स्पेलिंग अलग अलग ऑर्डर में लिखें जिनको हमें देख करके सीखना है और लिखना है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं जो पूछे जा रहे हैं। वाई डू वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स इन ए हाउस। वाई, क्यों, डू वी नीड, हमें ज़रूरत होती है अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के रूम की हमारे घर में, अलग अलग तरह के कक्ष की, अलग अलग तरह के कमरे की हमारे घर में क्यों ज़रूरत होती है। वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम इन आवर हाउस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम लिखेंगे यहाँ से जो वाई डू को हटाएंगे, वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स इन आवर हाउस फॉर डिफरेंट पर्पसेस, like for bathing we need bathroom, for cooking food we need kitchen, ऐसे करके for studying we need study room, for sleeping we need bedroom, ऐसे करके। तो हम यहाँ पे सिर्फ आंसर में इतना लिखेंगे यहाँ से, we need different types of rooms in a house for our different purposes, daily purposes. We wash utensils in this room, हम किस रूम में बर्तन धोते हैं। What is this room called? We wash utensils in kitchen, इस रूम को कहते हैं किचन कहते हैं। What kind of clothes, किस तरह के कपड़े, do you wear, आप पहनते हैं, when you go out, जब आप बाहर जाते हैं, on a rainy day, हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से we, do you के जैसे लिखें, we wear raincoat, ऐसे भी है ना जो हम रेन के सीजन में कौन से कपड़ा पहनते हैं, फर्स्ट पेज में ही हमने देखा था, इस तरह के कपड़े। वी वेयर वाटर प्रूफ, रेन कोट है, छाता है, तो हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वी वेयर रेन कोट, या वी वेयर वाटर प्रूफ, वी वेयर वाटर प्रूफ क्लोथ्स व्हेन वी गो आउट ऑन ए रेनी डे, बिकॉज हमारा शरीर को ये ड्राई रखता है। आगे हमारा 3 क्वेश्चन और है। नेम 3 थिंग्स दैट अ गुड हाउस शुड हैव। 3 चीज़ें बताइए जो एक घर में होनी चाहिए। पहला, आवर हाउस शुड बी क्लीन्ड एवरी डे। दूसरा, वी शुड कीप आवर थिंग्स ऑन अ प्रॉपर प्लेस। और आखिरी में क्या है, वी शुड नॉट थ्रो आवर थिंग्स हियर एंड देयर। जो हमने हाउस में शुरू में देखा है वही चीज़ लिखा हुआ है। क्या क्या होना चाहिए। पहला, ए गुड हाउस शुड बी क्लीन्ड एंड टाइडी। ए हाउस शुड बी क्लीन्ड डेली। वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स ऑल अराउंड। तो पहला यही 3 चीज़ लिख लेते हैं। A good house should be clean and tidy. दूसरा, a house should be cleaned daily. और आखिरी, we should keep things at their right place. तो good house में क्या है, ये 3 चीज़ें हम लिख सकते हैं। इन 3 चीज़ों के बाद जो हम आगे देखने जाएंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन आता है सामने, why are clothes made from different material? Clothes are made of different materials based on our need. Like we need cotton clothes for keeping our body cool in summer. We need woolen clothes to keep our body warm in winter. Like that, we need why clothes are made from different material का लिखेंगे, clothes are made from different material as per our need. Where does cotton come from? Cotton comes from cotton tree. छोटा सा झाड़ी होता है, बुश होता है, उससे कॉटन आता है। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट। नेक्स्ट में फिर हम देखने जा रहे हैं ये कॉटन प्लांट के बारे में बढ़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेक इट वर्क। यहाँ पर है कलेक्ट डिफरेंट वेस्ट मटेरियल। हमें अलग अलग तरह के वेस्ट मटेरियल लेने हैं जो कि क्या करने हैं। वेस्ट मटेरियल जैसे कि एम्प्टी मैच बॉक्स है, आइसक्रीम का स्टिक है, जूस कार्टन है, प्लास्टिक बैग्स है, बैंगल्स हैं। यूज दिस मटेरियल टू मेक ए स्मॉल हाउस ऑफ योर चॉइस।
वेस्ट मटेरियल से हम अपने पसंद का घर बना सकते हैं। यूज़ कार्ड बॉक्स, कार्ड, वो जो कार्ड का बक्सा होता है उसका हम यूज़ करके मेक ए मॉडल ऑफ योर हाउस, अपने घर का एक मॉडल बनाइए। जो फर्स्ट पेज में ही आपका डिफरेंट टाइप का हाउस है उसमें से ये अलग भी बना सकते हैं। रिमेंबर टू मेक ऑल रूम्स ऑफ द हाउस, ध्यान रखिएगा, रिमेंबर ध्यान रखना है, टू मेक हर तरह के घर बनाने का। दीज देयर शुड बी विंडोज एंड डोर्स एज वेल। देयर शुड बी विंडोज, घर, देयर शुड बी विंडोज क्या होना चाहिए, खिड़की होना चाहिए, एंड डोर्स और कमरे, ये दरवाजे होने चाहिए उसमें। यू कैन पेंट योर हाउस टू, आप इसको कलर भी कर सकते हैं। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्डिंग है इंग्लिश। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने शिक्षक की मदद से थिंक ऑफ वन वर्ड, एक शब्द के बारे में सोचिए, विच रिप्रेजेंट्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है ईच रूम ऑफ योर